कल्पना कीजिए एक प्राइमरी क्लासरूम की। सोमवार की सुबह है। और सब बच्चे अपना काम कर रहे हैं अभी बिल्कुल। भी। 30 बच्चे अपनी अपनी जगह पर बैठे हैं और ब्लैक बोर्ड से कुछ शायद एक कविता कॉपी कर रहे हैं। हाँ, आमतौर पे ऐसा ही होता है स्कूलों में। तो 29 बच्चे आराम से लिख रहे हैं, लेकिन क्लास के कोने में बैठा एक 7 साल का बच्चा पसीने से तरबतर है। वो बस पन्नों को घूर रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्योंकि उसकी नजरों में वो सारे अक्षर सचमुच नाच रहे हैं, हवा में तैर रहे हैं और उल्टे सीधे हो रहे हैं। और हमारी जो पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था है ना, वो अक्सर ऐसे बच्चे को तुरंत एक टैग दे देती है। हाँ, लापरवाह। या कमजोर बच्चा, बिल्कुल जो कि बहुत ही गलत है। सही कहा। लेकिन आज की इस गहन चर्चा में, या कह लें इस डीप डाइव में, हम जिस स्रोत को डिकोड करने जा रहे हैं वो इस पूरी कहानी को पलट कर रख देता है। एकदम पलट देता है। आज हम बात कर रहे हैं स्पेशल एजुकेशन पीआरटी रोड मैप की। और ये रोड मैप असल में एक बहुत ही व्यवस्थित और जमीन से जुड़ी ही प्रैक्टिकल गाइड है। मतलब ये हवाई बातें नहीं करता। अक्सर जब हम स्पेशल एजुकेशन की बात करते हैं ना, तो दिमाग में भारी भरकम किताबी परिभाषाएं आती हैं। बिल्कुल आती हैं। लेकिन ये स्रोत उन परिभाषाओं को क्लासरूम की जो असली चुनौतियां हैं, जो रोजमर्रा की दिक्कतें हैं, उनसे जोड़ता है। तो मतलब ये सिर्फ एग्जाम क्लियर करने का रट्टा नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ पीआरटी परीक्षा पास करने का कोई सिलेबस नहीं है, बल्कि ये समझने का एक जरिया है कि असल जिंदगी में एक टीचर किसी बच्चे की दुनिया को कैसे बदल सकता है। वाह, मेरे लिए तो सच बताऊं तो ये पूरी तैयारी करना कोई साधारण पढ़ाई है ही नहीं। हाँ, मुझे लगता है कि स्पेशल एजुकेशन की तैयारी करना एक बिल्कुल नई भाषा सीखने जैसा है। अरे वाह, ये बहुत अच्छा नजरिया है। ना? और उस भाषा में सहानुभूति यानी जो एम्पैथी है वो तो वर्णमाला है, लेकिन जो रणनीति या कह लें स्ट्रैटेजी है वो उसका व्याकरण है। बिना व्याकरण के तो भाषा समझ नहीं आती। बिल्कुल। अगर आपके पास सिर्फ सहानुभूति है लेकिन रणनीति नहीं है, तो आप बच्चे की मदद नहीं कर पाएंगे। एकदम सही बात है। तो जो लोग इस चर्चा को सुन रहे हैं, चाहे वो कल के शिक्षक हों जो इस भारी भरकम सिलेबस से थोड़ा घबरा रहे हों, जो कि बहुत स्वाभाविक है घबराना। हाँ, या फिर सिर्फ शिक्षा व्यवस्था को समझने के जिज्ञासु हों, उन सभी के लिए ये चर्चा सूचनाओं के भारी बोझ यानी जो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड होता है उससे बचने का एक शानदार शॉर्टकट होने वाली है। बिल्कुल, हम इसे बहुत आसान भाषा में डिकोड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एकदम बुनियादी बातों से शुरू करते हैं। मतलब पढ़ाने के तरीके पर बात करने से पहले क्लासरूम के माहौल को समझना जरूरी है। हाँ, क्योंकि शुरुआत तो वहीं से होती है। स्रोत में समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन और एकीकृत शिक्षा यानी इंटीग्रेटेड एजुकेशन के बीच एक